नहीं सर, नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया था? फिर आपने कहा नहीं उनसे, ऐसे कैसे निकाल सकते हो आप? सर उन्होंने हमसे पैसे की, नए ठेकेदार ने मतलब पैसे की डिमांड रखी कि 10,000 रुपये भरो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। 10,000 रुपये जी भरो जी, तब आपके द्वारा जी ज्वाइनिंग जी, होगी। मतलब कहीं ना कहीं पैसों के लिए निकाला हाँ गया। जी, भी बिल्कुल पैसों के लिए ही निकाला गया। उन्होंने कहा था कि भाई 10,000 रुपये भर दो तो कल से आप हमारे एम्प्लॉय हो जाओगे। अच्छा। तो सर हम इतना भाई मोटी सैलरी तो कमाते नहीं है जो इनके 10,000 रुपये दे सके। हम खुद गरीब हैं, हम तो खुद उधार पानी लेके ही मतलब खाते हैं आजकल, तो फिर कहाँ से हम इनको 10,000 रुपये दें। किसने मांगे थे आपसे रुपए? क्या नाम है उसका? सर आर.के. जैन। R.K. जैन। जी। तो नई भर्ती करने की कोई उनकी उम्मीद तो नहीं है? नई भर्ती तो नहीं कर रहे वो? नहीं भर्ती तो कर ली उन्होंने, नई भर्ती कर ली। हमें तो निकाल दिया बाहर। हमसे 10,000 मांग रहे हैं सर वो। जी, जी। हमसे सिर्फ 10,000 मांग रहे हैं कि 10,000 दे दो तो हम भी लग जाएंगे। हम कहाँ से दें जी 10,000 बताइए। 3 साल हो गए मैं नौकरी करते करते, बताओ 3 साल हो गई। तो क्या क्या काम करती हैं आप उसमें? मैं सफाई करती हूँ जी, कमरों में भी सफाई करते हैं, बाहर भी सफाई करते हैं, और पूरा ही वो है नीचे बेसमेंट, टॉयलेट वगैरह सब करते हैं। हाँ, बस ये लगाने को वो हमें लगा रहे हैं, लेकिन वो 10,000 मांग रहे हैं। हम कहाँ से दें? हमारा आदमी नहीं है सर पे, किराए का मकान है, या हम उनको दें या हम खाएं, ये बताओ। सैलरी आपको टाइम से दिया करते थे? टाइम से ये जो कंपनी थी जिसमें हम काम कर रहे थे, टाइम से दे रहे थे। 9,000 9,500 दे रहे थे हमारे को ये सैलरी। और सफाई के जो उपकरण होते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क वगैरह, ये वो कुछ नहीं। वर्दी तक तो इन्होंने हमसे अभी 3-4 दिन पहले कहा था कि जिस पे वर्दी है वो ही कंपनी में आएगा, नहीं तो बाहर जाएगा। और हमने कंपनी में से पहले से उधार कर करके ये वर्दी भी बना ली, तो अब हमें बाहर खड़ा कर दिया। जय ने बोला था जिस पे वर्दी है वो ही करेगा काम। अब वो वर्दी भी बनवा ली लोगों ने, अब वो हमें निकाल दिया बाहर। वर्दी आप लोगों ने अपने पैसों की बनवाई है। वहाँ से नहीं? 900 रुपये की वर्दी पड़ी है एक कंपनी में, एक वर्दी 900 रुपये की पड़ी है सबको। कैसे बनवाई हमने, कैसे नहीं करवाई है? जय साहब ने कहा था वर्दी जिस पर वर्दी होगी वही अंदर लगेगा। अब वो वर्दी भी बनवा ली। क्या करेंगे अब आप लोग आगे चल के? आगे चल के तो जी यही करेंगे कि हमें उस कंपनी के अंदर ही रखा जाए जिसमें से हम निकाले गए हैं, चाहे और हमारी वही हमको सैलरी अच्छी दी जाए। जितने भी हमारे वर्कर हैं जो निकले हैं, हमको सबको वहाँ लिया जाए। आरोप तो ये भी है कि काम अच्छे से नहीं करते। नहीं सर जी, हमारे आरोप क्या, आप पता कर लो। ये 10,000 की आरोप है बस, और कुछ नहीं है। अगर 10,000 दे देंगे तो हम काम अच्छा करेंगे। कहीं ना कहीं पैसों का हाँ इशू बस, है। अगर हम 10,000 दे देंगे तो काम हम अच्छा भी नहीं करेंगे ना। जब भी हम अच्छा करेंगे 10,000 देने के बाद, अगर गंदा काम करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 दे दिया हमने उनको। तो आपने अभी तक शिकायत दर्ज की कहीं? नहीं, हमने नहीं करी जी, डर के मारा हमने नहीं करी। जो करेगा वही गेट के बाहर जाएगा, तो कौन करेगा फिर? किस सब ऐसा बोला? हाँ बोला गया है सर जी। जो गलती का जो क्या है, आप कंप्लेंट दोगे। 3 जने गए भी है यहाँ से, जिन्होंने कंप्लेंट लिखी थी ना, ये काम करे थे, आज तक वाले आए थे यहाँ पे, वो 3 जने निकाले भी गए हैं। अच्छा। हाँ जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं आई माता सुंदरी रोड से। जी। तो आपको कब काम से निकाला गया? अब वो फ्राइडे से निकाला गया। कुल कितने लोग हैं जिनको निकाला गया काम से? सारे स्टाफ सारी स्टाफ है। तब भी कितनी गिनती होगी उन लोगों की? 35 लोगों को निकाला गया है। जी। कारण एक ही है कि रुपए मांगते हैं। 10,000 मांगते हैं सर। सभी से 10-10 हजार रुपए मांगते जी हैं। स्पष्ट बोला उन्होंने। जी। कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, पूर्व कहाँ है सर? क्या आप आरोप लगा रहे हैं उन पे ऐसे? नहीं, हम क्यों आरोप लगाएंगे? हाँ। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमें जो मांगा गया हम वही बोलेंगे। झूठ बोल के क्या फायदा सर? अगर वो बोल देते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला? नहीं, वो बोले हैं, गवाह है सब। हमारे स्टाफ को पूरा मांगे हैं, जब तो हम बाहर एक को नहीं मांगे हैं। सबको एक एक करके पूछा गया। 10,000 दो तो काम पे ज्वाइन करो गोल मार्केट ऑफिस में। अच्छा। हाँ जी। आपको सैलरी कितनी देते थे? हमको सैलरी 9,500 आता था। और 10,000 रुपए मांग कर रहे हैं? हाँ जी। बोले जहाँ ये मिला उतना ही मिलेगा, ये कह रहे हैं सर। अब क्या करेंगे आगे आप लोग? अब क्या करेंगे? जो सारी स्टाफ एक ही बात करेंगे, हम भी वही करेंगे। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा मेरा बूढ़ी माँ बूढ़ी है, 110 साल की मेरी मम्मी है। 110 साल। उसकी बेटा नहीं है। मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं यही काम कर करके मेरी मम्मी को पाल रही हूँ। हाँ। अरे आज ही हमें बोले कि लगाएंगे काम पे, वो लगाए नहीं, तो मैं कहाँ से पालूंगी मेरी मम्मी को? मेरा 4,000 घर का है, गैस का भी देने पड़ता, गैस का भी बढ़ गया। हम कहाँ से लाएंगे सर? अभी तो हमारी सैलरी नहीं आया, हम कहाँ से दे के भरेंगे? इस महीने की सैलरी अभी हमारी आई। अभी इस महीने की सैलरी भी नहीं आई। मेरी मम्मी को कौन देखेगा? मेरी मम्मी का आधार कार्ड भी नहीं है, कोई सरकार से कुछ मिलता नहीं मेरी मम्मी को। मैं ही पालती मेरी मम्मी को, काम करेगी। जब काम छूट गया मेरा
मैं 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रही है, नींद भी नहीं आ रही है, मैं कहाँ जाऊँ। आप अकेली कमाने वाली? एक ही कमाने वाली मैं ही हूँ, मेरा माँ के बेटा बेटी कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक ही लौती बेटी हूँ। मेरी मम्मी को कौन खिलाएगा? उसके आधार कार्ड नहीं, ना सरकार से कुछ मिलता, ना हमें कुछ सरकार से मिलता है। मेरा पति नहीं है, मैं अकेली कमाती हूँ, अकेली घर किराया देती हूँ, अकेली राशन की भी लाती हूँ। बताओ मैं कहाँ से करूँ सर? मेरी मम्मी को कुछ मिलता सरकार से? चलो मैं काम नहीं करती मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी एक ही जगह में बैठा रहती सर, वीडियो भी दिखा दूंगी मेरी मम्मी की। मेरी मम्मी बात भी नहीं कर पाती, ना भाषा समझती, एक ही जगह में बैठा रहती। उसको उठाए कि मैं उसकी काम करके मैं काम करने आती हूँ सर, उसको उठाने पड़ता, खिलाने पड़ता। मैं कहाँ से करूँ सर? जब काम छूट गया मैं कहाँ से खिलाऊँ उसको? बताओ सर। हाँ, सरकार से कुछ भी नहीं मिलता। मेरी मम्मी के आधार कार्ड भी नहीं बनाए हैं सर। घर के जी, थैंक यू। आप कहाँ से हैं दिल्ली में? सर जी मैं पहले पुश्ते उस्मानपुर से आती हूँ जी। और तो आपको सैलरी टाइम से मिलती थी वहाँ पे? कहाँ मिलती ही टाइम से, कभी 15 तारीख, कभी 18 तारीख, कभी 20 तारीख तक हो जाती ही। लॉकडाउन में भी हमने काम करा था, पैदल चल चल के आए थे, तो कोई भी हमें 2-2, 1.5 महीने में भी उस टाइम पे पैसे मिले हमारे, और जिस दिन नहीं आए उस दिन के भी पैसे काटे गए हमारे। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको निकालने की धमकी दी गई हो या नोटिस वोटिस दिया गया हो निकालने नहीं का? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार हमारे साथ में पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ जी। तो कारण क्या बताया सर उन्होंने, क्या कह रहे हैं वो, क्यों निकाल रहे हैं आपको? उनका दूसरा टेंडर आ गया तो हमें निकाला गया है। हमें पहले नहीं बताया कि हम तुम्हें निकाल देंगे। कुछ मांग वगैरह कर रहे हैं? मांग वगैरह 10,000, पहले तो 10,000 की बोला कि 10,000 रुपए दो। हाँ, 10,000 रुपए मांग रख रहे हैं। मांग रख रहे हैं। अगर 10,000 आप देते हैं तो आपको रख लेंगे? रख लेंगे। हाँ। कल एक से कह रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे हम तुमसे, 10,000 रुपए भी दोगे। हाँ, इनके हाथ से तो फोन भी छीन लिया था कि तुम हमारी वीडियो बना रहे हो हमारी। अच्छा। और वीडियो बना नहीं रही, ऐसे करके हाथ लिया हुए थी, ऐसे करके चुन्नी के अंदर। तो मेरे सोल में से ऐसे हाथ मारा और मेरे को कह रहा कि तुमने क्या कहते वीडियो बना रहे हो। वीडियो बना रहे हो किसने मारा? वहाँ के जैन के लड़के, उसका नाम क्या है? सुपरवाइजर के लड़के। क्या नाम है उसका जो जिसने मेरे एकदम हाथ मारा था और मेरे से संदीप उसने ऐसे मेरे जैन साहब के उसने, मैं ऐसे करके खड़ी थी और मेरे ऐसे करके उसने मेरा फोन छीना, फिर मैंने उसके हाथ में से छीना, कह रहा तू मेरी वीडियो बना रही है, मतलब रिकॉर्डिंग कर रही है कि हम 10,000 रुपए ले रहे हैं, अब जाओ, अब किसके पास रिकॉर्डिंग करोगे, अब देखेंगे हम तुम्हें, अब पैसे लेके भी तुम्हें नहीं लगाएंगे, तुमने हमारी रिकॉर्डिंग करी है, ऐसे हाथापाई करी है उसने, कहीं ना कहीं तानाशाही कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। उन्होंने मेरे सोल के अंदर हाथ दिया है और ऐसे हाथ छीना हो तो किसी ने वीडियो नहीं बनाई, जब भी वीडियो बना लेते जब भी सही था, जैसे वो मेरे चिपट रहा था और हाथ से मेरे फोन छीना था उसने। जी, थैंक यू। आपका क्या नाम है? संतोष सर। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं द्वारका से। कितने टाइम से काम कर रही थी आप वहाँ? सर मेरे को तो हो गए थे 8 महीने। 8 महीने हो गए। तो जब आपको लगाया गया था तब आपसे कहा था कि हम आप कहीं जाकर आगे चल के पैसे की डिमांड आपको भरनी पड़ेगी, ऐसा कुछ बोला गया नहीं, था? ऐसा नहीं बोला गया था। हाँ। अभी जब ये नया टेंडर आया आर.के. जैन का, तो इसमें बोल रहे थे कि आपको 10,000 मतलब पे करने पड़ेंगे और तब आपको रखेंगे, और तो हम गरीब आदमी सर, हम कहाँ से देंगे 10,000 रुपये? सफाई करने के जो भी उपकरण होते थे वो आपको दिए जाते थे, जैसे मास्क वगैरह हुआ, सैनिटाइजर वगैरह? नहीं सर, हमें कुछ नहीं, नहीं मास्क, ना ये ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं दिए थे हमें। और कोरोना में भी ड्यूटी करी थी, जब भी खाना, जब हमसे ये कहा गया कि तुम कोरोना योद्धा हो, तुम सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा हो, तो अब कहाँ गए हम? अबे हमें क्यों निकाल के बाहर फेंक दिया गया है? हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, हमारा कोई सम्मान नहीं है। हम सफाई का काम करते हैं तभी तो ये बैठते हैं आके अफसर अधिकारी। अब हमारे को क्यों ऐसे करा जा रहा है? हम गरीब आदमी, हम कहाँ जाएं? अपने बच्चों को कैसे पालें हम? बताइए, हमारे घर पे कोई आदमी कमाने वाला नहीं है, हमारे बच्चों को कौन राशन दिलवाएगा हमारे घर में? इस तरीके से हमारे को फेंक दिया गया बाहर निकाल कर, कोई हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ना कुछ दिया गया है सर। सफाई का जब तक काम करते रहे तब तक कोरोना योद्धा बोलते रहे जी। आज निकाल दिया गया आपको। आज अब वो कोरोना योद्धा कहाँ गए? हम, हमारे खिलाफ कौन है हमारे आवाज़ उठाने वाले? हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके? बताइए सर। काम कराए अंदर जा जाके।
कोरोना तो सभी हैं? लोगों और भी को कोई आ गया। धमकी दी जाती थी आपको? सर यही है कि काम के प्रति कोई प्रेशर किया जाता था कि काम नहीं करोगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे? जैसे कभी नहीं देर सर, से ऐसा तो कुछ हो नहीं। जाती ही 10-5 मिनट हाँ। कह देते थे कि हटा दो हटा देंगे, गेट से बाहर कर देंगे। गेट से बाहर कर देंगे। टाइम की कोई पाबंदी? कोई नहीं, टाइम की पाबंदी तो बस 8 यही था बजे कि 8 से 8 बजे, करते। हाँ 8 बजे बुलाते थे और 4 बजे छोड़ दिया करते थे। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।